वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। PSL 8 के सीज़न 8 के सिलसिले का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। हम सिर्फ क्रिकेट के इशू पे बात नहीं करते, हम सिर्फ PSL पे बात नहीं करते, हम दूसरे मौजूआत जो PSL से जुड़े हैं उस पर हमारी नज़र होती है, और उसके अलावा जो दीगर खेल हैं उसकी भी कोई बड़ी खबर हमसे नहीं बच के जाती, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टर्स हैं जो कि लाहौर और कराची को कवर करते हैं। पिंडी में भी हमारी रिपोर्टर हमारे साथ होती हैं, अमरीन, तो उनसे भी हम आपकी बातचीत कराते रहते हैं। जब पिंडी के मुकाबले होंगे तो अमरीन की जानिब चलेंगे। एजाज शेख साहब, अभी खबर आई है कि जो ख़वातीन का मैच होगा, ख़वातीन का जो एग्जीबिशन मैच होगा, उसके लिए जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उसकी फहरिस्त PCB ने जारी कर दी है। आपके पास क्या इसके बारे में अपडेट है? आज बिल्कुल ये 3 मैचेस खेलेगी इसी दौरान, जब लीग के मैचेस रावलपिंडी में हो रहे होंगे, जो कि 8, 10 और 11 मार्च को होंगे। नाइट में ये मैचेस होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड के प्लेयर से रब्ता किया था, वहाँ से गो एड मिला, तो उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी कर दिया है। इंग्लैंड से जो आई हैं वो टीमी आई हैं, डॉनीवेल्ट आई हैं, लॉरीन है, माया है, और जनूबी अफ्रीका से लौरा है, आयरलैंड से डेनली और डेया है, बांग्लादेश से जहां आ रहा है, श्रीलंका से चुमारी अतापातू हैं, न्यूजीलैंड से ली ताहू हैं और सूजी बीनश हैं, ऑस्ट्रेलिया से टीस फिलिनटोफ हैं। ये लड़कियां जिनका ऐलान हुआ है, जो पाकिस्तान की लड़कियों के साथ ये मैचेस खेलेंगी। चले ठीक है। इसमें 2 ख़वातीन तो पाकिस्तान भी आ चुकी हैं, चमारी अतापतू इससे पहले पाकिस्तान आ चुकी हैं श्रीलंका की, और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका के लिए। और जहां आरा, ये साबिक कप्तान है बांग्लादेश की, ये भी पाकिस्तान आ चुकी हैं, और पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश से 2015 में, और श्रीलंका से लास्ट ईयर ही श्रीलंका की टीम यहाँ आई थी, और उसमें वो जो प्लेयर थे, बड़े ज़बरदस्त श्रीलंका के प्लेयर थे, उनका इस वक्त में नाम आशान तिलकरत्ने, वो कोच थे उनके, ज़बरदस्त। और डिफेंस स्टेडियम में मैचेस हुए थे। डिफेंस स्टेडियम में मैचेस हुए थे। तो ये भी अच्छा है कि पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहा है और ख़वातीन क्रिकेट को भी आगे। अच्छा, एक चीज़ आसिफ भाई और भी हुई है। जैसे ही पाकिस्तान विमेन सुपर लीग का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया, तो उसके 2 दिन बाद जो है आपको पता चला कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी विमेन IPL का भी ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको नोट कर रहे होते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, तो आपको पता है कि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है अपना सानिया शुएब को, मिर्जा शुएब, हम कुछ भी कह सकते हैं, मलिक भी कह सकते हैं, वो सानिया मिर्जा एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम, तो उसको और ICC ने भी उसको अपनी कमेटी में ले लिया है। ये भी ICC ने बहुत बड़ी आइकॉन है, बिल्कुल है, ऐसा है हो गई है। उनके अलावा मिथाली राज हैं जो क्रिकेटर हैं, वो कमेंट्री करते देखा। खैर ये मौजू कहीं और है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी की इत्तला के मुताबिक अदायगियों के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मुश्किल में है। खिलाड़ी जो PSL खेल रहे हैं, जो अभी भी कोचेज़, अभी जो PCB ने डिसलॉज किए 150 कोचेज़ और दीगर अमला, वो पैसों के लिए अपने इधर उधर फिर रहे हैं। 2 महीने उस मसले को भी हो गए। आसिफ भाई, सबसे हैरत की बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में, जैसे आपको भी पता है कि जब भी लीग शुरू होती है तो 2 दिन के अंदर जो है वो 70% अदायगियाँ जो हैं तमाम फ्रेंचाइज के क्रिकेटर को, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे वो खिलाड़ी हों, उनको कर दी जाती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये तकरीबन 19 दिन हो गए मैच शुरू हुए, लेकिन किसी भी लड़के को 1 रुपया तक नहीं मिला। उनको जो 70% अदायगियाँ थी वो भी नहीं मिली, और अब ये नहीं पता कि उनको ये कब मिलती हैं। और आज आपकी भी बात हुई है किसी? बिल्कुल, मेरी भी बात हुई है, और मुझे पता चला फ्रेंचाइज ने 3 फ्रेंचाइज से मेरी बात हुई है। मेरी एक खिलाड़ी से बात हुई है जो खेल रहा है, तो उसने ये कहा है कि अभी तक पैसे नहीं मिले। अगर पैसे, हमें भी हैरत हो रही है कि जब हम जितने भी 7 सीज़न पहले हुए हैं, पहले अदायगियाँ हो जाती हैं, फिर 30% जो है वो लीग खत्म होने के तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद हमें मिलते थे, वो होता था। लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। सही है। दूसरी तरफ जो आपने बात की ना कि कोचेस को पैसे नहीं, कोचेस के पैसों पे मैं आता हूँ। एजाज शेख से राय ले लूँ कि इनके पास क्या इत्तला इस हवाले से कि PSL में मौजूद खिलाड़ियों को अभी तक रकम की अदायगी नहीं हुई, जो 70% एक खासा रहा है PSL का। देखिए आसिफ भाई, जब आपने मुझे बताया तो ये मेरे इल्म में बात आई। बिल्कुल भी मेरा इस जानिब ध्यान नहीं था, ख्याल नहीं था। आपने मुझे बताया बस कि अब आज आपसे PCB मेरी बात सुने। मैंने फौरी तौर पे यहाँ पे बैठे बैठे रब्ता किया है, फौरी तौर पे मैसेज डाला, और मैसेज का जवाब मुझे मौसूल हुआ है। तो उन्होंने आगे से मुझसे 3-4 क्वेश्चन किए हैं। उन्होंने कहा क्या आपके पास कोई इतला है कि हमने नहीं दिए, या किसी प्लेयर ने ये कह के प्लेयर ने कहा मुआवजे नहीं मिले? प्लेयर ने कहा है, कोचेज ने मुझसे कहा है, बदी से भी एक प्लेयर ने कहा है
मैं नाम नहीं दे सकता प्लेयर का, लेकिन अगर उन्होंने दिए हैं तो वो सबूत रख दें पीसीबी सामने कि हमने दे दिए। बात जी पहले मेरा सवाल जवाब सुन लेना, उन्होंने आगे क्या कहा। आप उनका कहना था कि क्या कोई प्लेयर इस बात पे नाराज होके ये लीग छोड़ के गया है, क्या किसी ने कोई एहतजाज किया या मीडिया के सामने आके बात की या किसी को कहा है तो वो बताएं, वही आप वाली बात। तो सेकेंडली उसने कहा कि सारा जो सिस्टम है वो स्मूथली चल रहा है और इसके अलावा फ्रेंचाइजेस के साथ जो मामला तय हुए हैं वो पीसीबी ने फ्रेंचाइजेस के थ्रू सारा काम करना होता है और जो फ्रेंचाइजेस हैं वो भी बड़े सेटिस्फाइड हैं पीसीबी के रवैये के साथ। तो ऐसी बात नहीं जो मुझे जवाब पीसीबी ने पैसे दिए, आप इस जवाब से क्या अखज़ कर रहे हैं? पैसे दे दिए। मैं तो इसको गोलमोल से सवाल जवाब समझ रहा हूं कि उन्होंने ना खुल के बात की है कि दे दिए गए, ना उन्होंने कहा कि नहीं दिए, अपने आप को सेफ साइड पे बात की है। मैं तो फ्रेंचाइजेज जो होती है, फ्रेंचाइजेज जो होती है पहले पैसे, फ्रेंचाइजेज पहले पीसीबी को पैसे दे देती है कि भाई ये आपने प्लेयर्स को देने हैं। ये साथ यही होता है कि फ्रेंचाइज खुद पैसे नहीं देती अपने खिलाड़ियों को, बल्कि पीसीबी को जाते हैं और पीसीबी जो है खिलाड़ियों को देती है। तो पीसीबी ने अगर दे दिए तो हमेशा हर चीज की खबर आप ग्रुप में डाल रहे होते हैं ना कि हमने आज ये कर दिया, आज हमने केक काट लिया, आज हमने मिठाई बांट दी, आज हमने सालगिरह मना ली। तो आप ये भी डाल दें कि पीएसएल की अदायगी जो है। शेख साहब जवाब है, बदियुल जमा का सवाल है आपसे कि आप ये जी मैं आपको ये बात बताऊं कि बदियुल जमा साहब जो ग्रुप में हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मैं लाहौर वाले ग्रुप में भी, पाकिस्तान वाले ग्रुप में भी, जिस तरह ये कराची वाले ग्रुप में भी होंगे पीसीबी के, तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो मफाद में जिससे उनकी साख मुतासिर ना हो, कोई उंगली ना उठाए, कोई हरफ ना आए उन पे, तो वही चीज़ें जो पॉजिटिविटी होती है वो सामने लेके आते हैं, ग्रुप की शक्ल में भेज दें, जहां मर्जी या किसी से ब्रेक करवा ले। ये तो दूसरी राय नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि वो नहीं देते, केक काट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, कुछ छोटी जो उन्होंने अपने बेनिफिट की चीज है वो मंजर पे लाते हैं। ये तो ठीक है, पीसीबी से पूछ लीजिएगा अभी क्लियर कट। जी पैसे आपने दिए, जी कल आपको बता दूंगा शाम नहीं दिए। और दूसरी बात, एक और बात कि वो जो कोचेस पीसीबी ने फारिग किए हैं तकरीबन 2 महीना पहले, 150 कोचेज और दीगर लोग, उनकी भी अदायगी अभी तक नहीं हुई। उसके हवाले से ये है कि जब तक उनको नहीं मिले थे या ये कंफर्म था कि उनको निकाल देना है, तो वो शोर जरूर मचा रहे थे, खबरें भी लगवा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। उसके बाद जब उनको कहा गया कि आप अभी आपको फारिग नहीं करना, कुछ लोगों को कर दिया, कुछ लोग साथ हैं अभी भी, तो फिर उन्होंने भी चुप साध ली है। जो मेरी इतला के मुताबिक तो काफी वो सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि उनको तनख्वाह भी मिल रही है, सारा कुछ उन्हें मिल रहा है। कुछ लोग हैं आज तक तनख्वाह नहीं मिली, जी कुछ लोग एज वी स्पीक, कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, तनख्वाह नहीं मिली। जी 2 महीने हो गए, नहीं मिली होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारी इतलात है ना वो ये है, वो लोग जो अब हमारे पास आते थे तो रोना शुरू कर देते थे, वबेला मचाते थे, अब उन्होंने चुप साध ली। अब अंदर की बात क्या है वो ये भी ढूंढनी पड़ेगी कि वो चुप करके क्यों बने हुए हैं। आप बताइए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जब इन लोगों को निकाला था तो उनसे यही कहा था कि 1 माह के या 2 माह के अंदर इन तमाम लोगों के 2 माह के अंदर होंगे तो फिर तो सही बोल रहे हैं, अदायगियां हम कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो अब यहाँ स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3 लोग आते थे जो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी करते थे, वो नहीं आ रहे। ख़त्म है, क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी हमें फारिग कर दिया है। मैंने कहा पैसे, कह रहे कि पैसे अभी तक ये कहा गया है कि 1.5-2 महीने के अंदर हम आपके ड्यूज क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं हुए। अगर आपने 1.5 महीने में बोला है, 2 महीने में बोला है, 1 महीने में बोला है, तो किसी को ये तो पता तो होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन देखिए, हमेशा से ये होता है कि क्रिकेट बोर्ड जब भी किसी को फारिग करता है पैसे वो लाजमी देता है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे पीसीबी को देने पड़ते हैं। ये हो सकता है कि देर सवेर उनके पास कोई फंड का मसला हो, पीएसएल चल रहा हो, जिसके बाद उनकी फंड की कोई वो हो, या वो चाह रहे हो कि जैसे ही हमारे पास फंड आ जाए, पीएसएल ख़त्म हो जाए तो हम सब को क्लियर करें। ये भी एक इशू हो सकता है। लेकिन पीएसएल का इससे पहले कभी नहीं हुआ। पीएसएल की जो बात हम कर रहे हैं, पीएसएल के पहले एजाज शेख ने जो तावील पेश की पीसीबी की जानिब से जो इनको मिली, उससे आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, उससे आपको क्या इशारा मिलता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी तर्जुमान है या कोई भी जैसे इनके भी जानने वाले होंगे, मेरे भी, आपके भी जानने, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि नहीं दिए। वो आपको कहेगा कि किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, हमने तो उससे किसी प्लेयर ने नहीं कहा, हमारा प्लेयर तो ये नहीं कर रहा। बदी भाई, बदियुल जमा साहब, अगर वो नहीं बताएं,
अगर वो नहीं बताएंगे तो हम किस बात के रिपोर्टर के हम खुद ना निकाले। वही मैं कह रहा हूँ इजाज भाई, आप सही कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कह रहा। आज पता चल जाएगा ना कि किसको मिले, कितने लोगों मिले, क्यों नहीं मिले, और किन लोगों को भी बहाल किया और कितने लोग निकले, ये सारी कुछ आज बिल्कुल पता चल जाएगा सारा। चलें फिर, कल का प्रोग्राम हमारा जबरदस्त किस्म का होने वाला है। संडे इंशाल्लाह, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे, बट टुमारो इज संडे, तो बी रेडी फॉर टुमारो संडे। तो कराची किंग्स की बात हो गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात हो गई, हमने तफसील से बात की। अब जो अगला मुकाबला है जो आज होना है मुल्तान सुल्तान्स का और लाहौर कलंदर्स का, उस पर हम बात करेंगे ज़रूर। लेकिन अब मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी इस मामले को और समेट लें, कराची किंग्स वाले मैटर को। जो मैंने मसला उठाया था वो ये था कि मेन प्लेयर जो इनके कैटेगरी में हैं वो खेल नहीं रहे, या तो खेल नहीं रहे या फिर वो खेल रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये किस पर जिम्मेदारी आयद होती है इजाज शेख साहब? ये जिम्मेदारी वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं जो जानबूझ के नहीं खेल रहे ना। अगर कोई इस तरह की कोई बात है नहीं जानबूझ के नहीं जानबूझ के नहीं। देखिए शर्जील खान है, हैदर अली है, उसके अलावा टाई है, इमरान ताहिर हैं, ये तीन इनमें से या तो बेंच पे बैठे रहते हैं या फिर खेल रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी किस पर है? देखिए शर्जील खान के परस्तार जो हैं, फैंस हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी भी लोग जो हमारे साथ बैठे होते हैं या मोहल्ले में या गांव में या वापस जा रहे होते हैं तो लोग शर्जील की बात करते हैं, अब भी करते हैं, हसन अली की भी बात करते हैं। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोग कोई उनसे ज़्यादा खुश नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से। और अगर टीम हार रही है तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है जो आप बता रहे हो। तो ये ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं बल्कि टीम के लिए भी नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो अब उनको परफॉर्म तो करना होगा। और कराची के लिए तो ऐसी अगर मगर की सूरत हाल है कि इतने मैचेस और खेले, फलां इतने मैच हार जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो फर्स्ट फोर में आ सकती है पेशावर ज़ल्मी को क्रॉस करके। तो लेकिन ये दो मैचेस अच्छे खेले हैं। यही सवाल बदी से मैं करता हूँ, मैं जिम्मेदार कौन है इसका जिसकी वजह से ये जल्दी से जवाब दो। देखिए हमने पहले भी बात की है, जैसे कोयटा की बात की, हम कराची की बात करते हैं कि जो टीम को पिक कर रहा होता है, जो ड्राफ्टिंग में बैठा होता है, जिम्मेदारी उसकी है। आप मुझे बताएं शुएब मलिक 6 मैच खेले, उसने कितने रन किए? आप उसको भी देख लें। फिर हैदर अली ने 5 मैचेस में हैदर अली के 100 रन है, तो भाई इसके जिम्मेदार कौन है? और ले भी उसको प्लेटिनियम कैटेगरी में आप रहे। हाँ ये चीज़ है, ये भी ना, कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी और परफॉर्मेंस 0 है। हाँ तो इस तरह की चीज़ें देखने वाली चीज़ें यही हैं कि आप ज़रा वो लिस्ट देखें ड्राफ्ट की, उसमें ज़रा उन प्लेयर्स के नाम देखें जो टॉप कैटेगरीज में हैं और फिर उनकी पोजीशन आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील सी यू वंस अगेन।